तो सबसे पहले बात करते हैं सख्ती की, जहां स्कूली छात्र पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। हैरानी की बात यह है कि स्कूल के जर्जर भवन को दुरुस्त करने के लिए कई बार शिकायतें की गई, अधिकारियों को पत्र भी लिखे गए, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे देश के भविष्य कहे जाने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्या हम सही शिक्षा दे रहे हैं? क्या जिन दावों के साथ सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं और वहां जैसी सुविधाओं की बात कही जाती है, क्या वाकई छात्रों को वैसी सुविधाएं मिल रही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ से आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहले सक्ती जिले की आई इस तस्वीर को देखिए, जहां बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तस्वीरें जयजयपुर ब्लॉक के कटही गांव की है, जहां प्राइमरी स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस प्राथमिक शाला का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। हर रोज प्लास्टर गिर रहा है, इसीलिए बच्चे स्कूल भवन में नहीं बल्कि पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ का स्कूल भवन पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अंदर अध्यापन करवाने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और छत कितना समय गिर जाए इसका कोई कहा नहीं जा सकता। और ये आदिवासी बाहुल्य गांव है और छोटा सा गांव होने के नाते न तो यहाँ आंगनबाड़ी भवन है, न स्कूल है, स्कूल टूट गया है। एक तरफ तो राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल भवनों को बेहतर करने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सक्ती का ये प्राइमरी स्कूल दावों की हकीकत बयां कर रहा है। आलम ये है कि इन बच्चों के लिए जो भोजन पकाया जाता है वो भी खुले आसमान के नीचे ही बन रहा है। बरसात में पानी टपक थे, पूरा प्लास्टर के घर छत गिर थे। खाना बनाए की व्यवस्था नहीं है और बच्चा मन सब पेड़ के नीचे बैठा देते इकट्ठा, कोई पढ़ाई उढ़ाई कुछ नहीं हुआ। अब सब इकट्ठा हो जाते था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर भवन के बारे में शिक्षा विभाग को कई बार बताया गया, जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने इन बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। 2-3 बार सक्ती चल रहे साहब बनकर आते देखे ताकि कुछ चल देते वापिस फिर नहीं लौटे मन बनाओ कथे नहीं बनाते आके। ये लगातार 3 साल हो गए साहब बनकर बात कर जाते आवत है और देख लेके भाग जाते। वहीं मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अब खाना पूर्ति वाला बयान दे रहे हैं। हमने मरम्मत के लिए राशि जारी किया था, बाद में आया कि मरम्मत के योग्य बिल्कुल नहीं है, अगर उसको किया जाता है तो वो अपव्यय होगा, इसलिए वहां से नया भवन का प्रस्ताव आया है जिसको डीएमएफ मद से हमने कलेक्टर महोदय को प्रस्तावित कर दिया है। सक्ती का ये स्कूल शिक्षा विभाग के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर हमारे देश के भविष्य ये बच्चे इन हालातों में कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अविनाश हमारे साथ सक्ती से जुड़ गए हैं। अविनाश, सरकार तो भारी भरकम बजट जारी करने की बात कहती है शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने का, लेकिन जिस तरह से सक्ती जिले की हमने तस्वीरें देखी हैं, जयजयपुर ब्लॉक के, हमने अलग अलग सालों में जिस तरह से स्कूलों में किस तरह का यहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया, 2023 से 24 में अगर हम बात करते हैं तो कुल 191 अतिरिक्त कमरे और मरम्मत के लिए निर्माण कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपए, 41,37,000 रुपए ये स्वीकृत किए गए थे। और इन अतिरिक्त कमरों के निर्माण के कमीशन के खेल में डूबे अधिकारियों ने ऐसे में स्कूलों में भी भवन स्वीकृत कर दिए जहां जरूरत नहीं थी, और यही कारण है कि जहां पर जरूरत है वहां भवन नहीं बन पाया और पैसे खत्म हो चुके हैं। यानी कि कमीशन के खेल के चलते स्कूल भवन का मामला अटका हुआ है, और कैसे ये मामला अटका होने के चलते स्थिति बनी हुई है वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं सक्ती से। अविनाश, ये वो तमाम स्कूल हैं जिनका निर्माण होना था, भारी भरकम बजट जारी कर दिया गया लेकिन निर्माण हो नहीं पाया, क्या इसके पीछे की वजह है? जी, जिस तरह से सरकारें या प्रशासन सर्व शिक्षा अभियान की बात करती हैं, 2047 तक देश को विकसित देश बनाने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है साफ साफ देखी जा सकती है। मैं दर्शकों को बता दूं कि हर साल जो है जिला शिक्षा विभाग जो ब्लॉक शिक्षा विभाग से है या जो सीएससी रहते हैं संकुल समय, उनसे जानकारी ली जाती है कि आपके क्षेत्र के स्कूलों की क्या स्थिति है,
क्या वहाँ शौचालय है कि नहीं है, पेयजल है कि नहीं है, बैठने की उचित व्यवस्था है कि नहीं है। ये रिपोर्ट हर माह जाता है, हर माह जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जाता है। जहां कमी रहती है वो इस कमी को पूरा किया जाता है, चाहे मरम्मत के लिए हो या नए निर्माण के लिए हो। तो क्या अभी तक किसी भी अधिकारी, जिला से लेके संकुल तक, किसी भी अधिकारी की नजर इस स्कूल में नहीं पड़ी? किस तरह से कि जर्जर स्थिति में बच्चे शिक्षा पाने को मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल पुरातन काल में, आदि काल में चल रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में इस तरह की स्थिति या प्रशासन या शासन से नजरें हटना इस तरह की मुश्किल है, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी तरह मार्फत से तो नजर में आती और व्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती थी, लेकिन अभी तक ये व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है कि जब मामला मीडिया में आया तो अधिकारी डीएमए फंड से बनाने की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट आने की बात कर रहे हैं, ये टालमटोल वाली बात बिल्कुल, कहीं ना कहीं मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब आपको जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। नारायणपुर जिले से ये शर्मनाक करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां छोटे डोंगर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से सामने आई इस तस्वीर में बच्चे छात्रावास में कमरे के अभाव में शौचालय को ही अपना डेरा बनाए हुए हैं। मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए जिला मुख्यालय के आला अधिकारियों की टीम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पहुंच चुकी है। तो ये आप देखिए व्यवस्थाएं किस तरह से छोटे डोंगर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और जो कि वाकई चौंका देने वाली हैं। बच्चे छात्रावास में कमरे के अभाव में शौचालय को ही अपना डेरा बनाए हुए हैं। प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, कोई बाथरूम में सोते हैं, कोई रूम, एक्स्ट्रा रूम तो है ही भी नहीं। यहाँ एक ही रूम में 8-12 लोग सोते हैं सर। नाम अंकित सिंह है, हॉस्टल वार्डन हूँ यहाँ का मैं। और यहाँ पर रूम की कमी काफ़ी समस्याओं के कारण यहाँ पर बच्चे अपना बाथरूम में सोना पड़ रहा है। और यहाँ पर ये अपना भवन न होने के कारण यहाँ पर बच्चों पे काफ़ी समस्याएं यहाँ सोने के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर एकलव्य स्कूल चलता है और पोस्ट मैट्रिक का और बालक छात्रावास यहाँ पर दोनों काम करते हैं। और यहाँ पर संख्या 200 से ज़्यादा बच्चों की है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हेमंत संचेती नारायणपुर से जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या ऐसे भविष्य को गढ़ा जाएगा जहां बच्चों को सोने के लिए भी अब वॉशरूम का सहारा लेना पड़े? कमरों की व्यवस्था नहीं है, अगर कमरे की व्यवस्था है तो 8-10 बच्चे एक कमरे में सो रहे हैं। जी हाँ, यह पूरा मामला एकलव्य आदर्श विद्यालय ओरछा का है। यह आपको बताना चाहूंगा, यह अबूझमाड़ के ओरछा में खोला जाना था, लेकिन भवन नहीं होने के कारण इसका संचालन छोटे डोंगर में किया जा रहा है। और छोटे डोंगर के जिस भवन में किया जा रहा है वहाँ कक्षाओं की, कमरों की काफी कमी है और लगभग 180 बच्चे एकलव्य आदर्श विद्यालय के। जगह नहीं होने की वजह से बच्चे बाथरूम में, स्टोर रूम में सोने को मजबूर है। बच्चों का कहना है कि यह स्थिति काफी समय से चली आ रही है और इस मामले पर जब अधिकारी आते हैं, अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर निकल जाते हैं। ये स्थिति के चलते बच्चों की पढ़ाई का अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं कि किस स्थिति में बच्चे पढ़ रहे होंगे। एक शौचालय में रह के बच्चों को अपनी पढ़ाई करना पड़ रहा है, तो ये सरकार के जो दावे हैं वो पूरे खोखले साबित होती है। जमीनी स्तर पर जाकर देखने वाली जो अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है वे जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, जिसकी वजह से इस तरह के हालात थपथपाने का काम करने के बजाय इन तस्वीरों को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर जो हकीकत है वो सबके सामने होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हेमंत। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं बलरामपुर जिले की, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति के बच्चों को किस कदर शिक्षा की सुविधा मिल रही है और स्कूलों का क्या कुछ हाल है वो देखिए आप। बलरामपुर जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, और उनके विकास के लिए सरकार भी तमाम तरह की योजनाएं चला रही है और इन सब के लिए भारी भरकम बजट भी पास किया जाता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ स्कूली बच्चे आज भी कच्चे मकान के एक बरामदे में अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं, जो आज भी अपने लिए एक स्कूल भवन की आस लगाए हुए बैठे हैं।
हम बात कर रहे हैं बलरामपुर के पिपराडीह की, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति वाला इलाका है और इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी माना जाता है। लेकिन जहां शिक्षा विभाग विकास के तमाम दावे और वादे करता है, वहीं इस गांव में सभी दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्राथमिक स्कूल का संचालन एक कच्चे मकान के बरामदे में किया जा रहा है और इसी एक बरामदे में गांव के करीब 25 बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती, तमाम स्कूल बिल्डिंगें बना रही है, लेकिन ये जो गांव है ये अभी तक उस विकास की धारा से अछूता है। यहाँ देखिए बच्चे नीचे देखिए टाट पट्टी में बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। बरसात में इनको काफी परेशानी होती है। शिक्षक यहाँ पे हैं जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षक से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे व्यवस्था कब से चल रही है, कब से स्कूल लग रहा है, किसका भवन है और क्या समस्या होती है, इसके लिए कभी प्रयास किया गया कि नहीं किया गया? नाम बताइए। मेरा नाम रामाशंकर पांडु है। कब से स्कूल चल रहा है और ये किसका भवन है और क्या दिक्कत होती है? ये 2020 से खुला है सर। यहाँ बच्चों के लिए बैठने उठने का, पानी उनी के बरसात में ज्यादा दिक्कत है। अभी दिखिए रहे हैं क्या स्थिति है। शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ अभी तक कोई भवन नहीं बनवाया गया और यही कारण है कि बरसात हो या गर्मी, इसी कच्चे बरामदे में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। जो कच्चा का मकान है, मेरा घर है और 4 साल से स्कूल खुला हुआ है और यहाँ पानी उनी बरसता है तो बहुत मतलब बच्चों को दिक्कत होता है। बौछार अगर मारता है तो सब बच्चे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। उन लोगों को पक्का का मकान चाहिए। वहीं इस मामले में जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो वो जल्द से जल्द नया स्कूल भवन बनाने की बात कर रहे हैं। अभी वर्तमान में वहाँ दर्ज संख्या 25 है और वहाँ हमने एक टीचर व्यवस्था कर दिया है और अभी एक निजी घर में ही किराए के भवन में हम विद्यालय वहाँ संचालित कर रहे हैं। अभी वहाँ विद्यालय संचालित है। भवन के लिए प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है और जैसे ही स्वीकृति मिलती है हम वहाँ काम चालू करवा देंगे भवन। कहने को तो छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए बच्चों को सुविधाएं, स्कूल भवन, अच्छा माहौल देने के लिए तमाम दावे करती है। इन तस्वीरों ने साबित कर दिया कि आखिर शिक्षा विभाग के क्षेत्र में कितना काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शैलेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वो भारी भरकम बजट का इस्तेमाल हो कहां रहा है आखिरकार? क्योंकि अगर गांव में हो रहा होता तो बच्चे इस तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे होते। क्या है अधिकारियों का कहना? बता दूं कि शिक्षा को लेकर सरकार का दोहरा मापदंड है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक और देखिए आत्मन स्कूल चल रही है अंग्रेजी माध्यम से, जहाँ पे बेल फाड़ने बच्चों को बैठने के लिए, और दूसरी जो तस्वीरें यहाँ देख रही है कि बच्चे कैसे झोपड़ी में, कच्चे मकान में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये गांव जो है, ये वन जो भूमि होती है, वहाँ पे गांव पूरा बसा हुआ है, फॉरेस्ट लैंड बसा हुआ है। वहाँ पे बिल्डिंग बनाना चूंकि नियम के विरुद्ध है, इसलिए वहाँ पे भवन बन नहीं पा रहा है। लेकिन 4 साल पहले जब जी मीडिया की वहाँ गई थी तो वहाँ ये स्कूल भी नहीं था। जो स्कूल आप दिखा रही हैं वो स्कूल वहाँ पे नहीं था। जो उसके कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर ने एक पहल करते हुए गाँव में एक स्कूल किराए भवन चालू की थी और आंगनबाड़ी भवन। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद उस गाँव को राजस्व ग्राम घोषित अभी तक नहीं किया गया है और यही वजह है कि उस गाँव में अभी तक कोई स्कूल बिल्डिंग बन नहीं पाई है और बच्चे जो है बरामदे में पढ़ रहे हैं। ग्रामीण लगातार जो शासन प्रशासन जब सबसे मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव को राजस्व गांव बना दीजिए ताकि शासन की जो योजना स्कीम हमको मिल सके, लेकिन अभी तक इस वक्त कोई पहल नहीं कर रहा है। और वहाँ उस गांव में स्कूल के अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं। पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या, और उसकी मुख्य वजह है कि वो वन ग्राम है, वो गाँव राजस्व ग्राम नहीं है। राजस्व ग्राम न होने के कारण सरकार की पहुंच नहीं पा रही है। जहाँ प्रशासन, शिक्षा विभाग विकास के नए दावे करता है, ये बिल्कुल दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो यूं तो नक्सलियों के गढ़ में अब विकास की बात कही जाती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि दंतेवाड़ा से सामने आई खबर में सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। यहां ना तो स्कूलों की हालत सही है और ना ही बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक मौजूद हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यूं तो छत्तीसगढ़ के सियासी केंद्र में हमेशा आदिवासियों के मुद्दे रहते हैं और यही कारण है कि आदिवासियों के हित में राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे और वादे भी करती हैं।
लेकिन दंतेवाड़ा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं और इसके साथ ही ये तस्वीर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। यहाँ जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सालों से झोपड़ीनुमा भवनों में संचालित स्कूलों में ना तो बच्चे हैं और ना ही शिक्षा। शिक्षा के अभाव में इन इलाकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। स्कूल की दीवारें टूटी हुई हैं, तो वहीं जर्जर छत और गंदगी से भरे कमरे बच्चों के सीखने के माहौल को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। जहां एक स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका है, तो वहीं दूसरे स्कूल का तो भवन ही नहीं है, जिसके कारण कई सालों से स्कूल झोपड़ी में संचालित हो रहा है। 39 भवन विहीन शालाओं के लिए स्वीकृति डीएमएफ से मिली है नए भवन की। 513 ऐसे भवन हैं जिनका मुख्यमंत्री जतन के अंतर्गत शाला प्रबंध एवं विकास समिति उसकी निर्माण एजेंसी है, जिसके तहत निर्माण हो रहा है, मरम्मत का कार्य हो रहा है। वैसे तो सरकार इन इलाकों में कई योजनाओं की बात करती है, लेकिन इन योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर ना के बराबर दिखाई देता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको छत्तीसगढ़ से सामने आए कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां प्राचार्य नहीं है। वहीं स्कूलों में 8194 शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके साथ ही 22,000 सहायक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 2524 लेक्चरार के पद भी खाली पड़े हैं। तो एक तरफ ये आंकड़े हैं और दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था की सामने आई तस्वीर के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। और सवाल ये कि आखिर कब सुधरेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीरें। सवाल ये भी है कि सरकारी स्कूलों में अव्यवस्थाओं के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी कि नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। क्या ऐसे ही गढ़ा जाएगा देश का भविष्य। और सवाल ये भी है कि जिम्मेदार अधिकारियों की नींद कब टूटेगी, क्योंकि करोड़ों का बजट पास हुआ है, फिर भी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं। ये तमाम सारे सवाल हैं और ये जो सवाल उठ रहे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए उठ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको जितनी तस्वीरें दिखाई, हर तस्वीर में आपको अव्यवस्था देखने को मिली होगी। और कवर्धा से सामने आई तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। तो तस्वीरें कवर्धा के पंडारिया ब्लॉक की हैं, जहां नदी पर बना एनीकट बह गया था, जिसके चलते सैकड़ों छात्र हर दिन इसी तरह और इसी रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर हैं। खतरनाक रास्ता पार करते बच्चों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।